मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरह बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। मेहमानों से आपको मिलवा दूं, पहले आलोक मेहता जी आ चुके हैं स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ प्रोग्राम में पॉलिटिकल कमेंटेटर प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। बात सर सीधे झारखंड पर करनी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और खड़गे जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, और अच्छा हुआ कि आ गई, हमारे लिए अच्छा हुआ, क्लैरिटी मिल गई थोड़ी बात करने में। दो बातें मैं करूंगा आज आपसे प्रोग्राम में, मेहमान आपको बताएंगे उस पर अपनी राय। एक तो झारखंड के प्रदर्शन ने, छात्र वहां बैठे हैं विधानसभा के बाहर, अंधेरा हो गया होगा अब तो बिल्कुल, लेकिन वो गेट पर बैठे हुए हैं जिस गेट से मुख्यमंत्री आते जाते हैं, सारे मंत्री आते जाते हैं, वहां वो बैठे हुए हैं। वहां भी लाठी चली, वहां भी टीयर गैस चला, वहां भी वाटर कैनन चली, जैसे दिल्ली के अंदर चली थी। तो इसका सवाल भी राहुल गांधी से हुआ, उसमें मैं भी आता हूं। लेकिन क्या दिल्ली के प्रदर्शन से हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं सीखा? क्यों इस बात को और इतना बढ़ाना चाहते हैं हेमंत सोरेन? उनकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या है? उनको लगता है कि आकर के बैठे रहेंगे तो बैठे रहने दें छात्रों को, इसके बाद कुछ नहीं होगा, अपने आप शांति से लोग घर चले जाएंगे। उन्होंने क्या सोचा है? छात्रों ने तो जो सोचा वो बता दिया करके वो पहुंच गए बैरिकेड तोड़ करके गेट तक। एक बात, झारखंड के प्रदर्शन ने दिल्ली के प्रदर्शन की असलियत आज कैसे बता दी, इसकी भी हम आपसे बात करेंगे। और तीसरा, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कैसे साबित कर दिया, मैं इसको मतलब मैं ओनरशिप लेता हूं इस बात की अपने लिए, कि मैं ये कह रहा था कि होम मिनिस्टर को जाना चाहिए सदन के अंदर, बताना चाहिए क्या हुआ 20 जुलाई को, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे लगा कि होम मिनिस्टर के जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी को जवाब चाहिए ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी ने कहा, तो आई स्टैंड करेक्टेड। पहली बात तो ये, आज राहुल गांधी ने क्या, पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। सर, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमारे 3 मुद्दे हैं। पहला, 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के ऊपर बल प्रयोग पर गृह मंत्री आकर के जवाब दें। दूसरा, प्रधानमंत्री और ये सरकार माफी मांगे। और तीसरा, राम मंदिर पर प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दें। ठीक, अब होम मिनिस्टर, आज दिन में सरकार ने क्या कहा कि होम मिनिस्टर छात्रों के हर आंदोलन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम आज ही तैयार हैं, और वो आएंगे, वो पूरे चर्चा में हिस्सा लेंगे और जवाब भी देंगे, और हर बात का जवाब देंगे, बस विपक्ष बैठ के सुने। अभी तक 2 हफ्ते से पार्लियामेंट इसीलिए नहीं चल रही ना कि होम मिनिस्टर की आने की मांग कर रहे थे। तो राहुल गांधी कहते हैं ना ना ना, हमें उनके भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं है। होम मिनिस्टर शिक्षा पर क्या बोलना चाहते हैं इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप तो बस आइए और बताइए 20 जुलाई को क्या हुआ था, और या तो आपने आदेश दिया तो आप गिल्टी हो, या आपको मालूम नहीं था तो आप इनकॉम्पिटेंट हो। दोनों ही सूरतों में आपको जाना चाहिए। तो क्या होम मिनिस्टर लिखा हुआ इस्तीफा पढ़ने के लिए आएगा पार्लियामेंट में आपके सामने? जब आपको शिक्षा पे होम मिनिस्टर क्या सोचता है यह भी नहीं सुनना, तो सुनना क्या चाहते हैं? और जब इस्तीफा ही मांग रहे हो तो फिर वो हाउस में आके करेंगे क्या? मैं इनको लगातार परेशान करता था, भाई क्यों नहीं आ रहे होम मिनिस्टर, और मुझे ये यही कहते थे कि सरकार ये समझती है कि इनको स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं। तो आज तो राहुल गांधी ने वो बात अपने मुंह से ही कह दी, और यही होना ही था सौरभ, वो एकदम से गोल पोस्टिंग को चेंज करना था। आज जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मतलब ये कि जब लोकसभा की कार्यवाही चलनी होती है तो क्या क्या एजेंडा होगा, उसके लिए सभी दलों के नेता बैठते हैं स्पीकर के साथ, और उसमें ये बातचीत हो जाती है इस पूरे सप्ताह के हिसाब से कि क्या क्या एजेंडा होगा। अपोजिशन कांग्रेस पार्टी खासतौर पर ये उम्मीद ही नहीं कर रही थी कि सरकार इस तरह की चीज़ को कर देगी। और सरकार के हिसाब से सोचें कि एक तो उनको ये पता था कि इनको सिर्फ गोल पोस्ट चेंज करना है, इनको कोई स्टेटमेंट, कोई जवाब चाहिए नहीं। दूसरी चीज़ ये थी कि मामला क्योंकि उस समय बड़ा हुआ था, तो गृहमंत्री और सरकार के लोग ये नहीं चाहते थे कि अभी इस पर बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो, ताकि माहौल और ज़्यादा ख़राब ना हो। तो पहला काम ये था कि आप इसको कंट्रोल करें, और उसके बाद जो बयान देने की जब नौबत आएगी दिया जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि ये भी रणनीति थी कि सरकार ये मान के चल रही थी कि पहले ही अपना बैलून पूरा फुला लें कि जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। और बीच में आपने देखा कि सरकार ने अपने बिल पास भी करा लिए, आज भी हो गए कुछ बिल थे, हाँ, तो वो काम हो रहा था। और उसके बाद ये जो बैलून फुलाया जा रहा था उसमें ये था कि अंतिम 2-3 दिन में इस बैलून की हवा निकाली जाएगी। तो आज जैसे ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं, छात्रों के पूरे मसले पे पूरी चर्चा हो, बस ये है कि कांग्रेस पार्टी सुने। तो वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे उस कमेटी में, वो एकदम सख्ते में आ गए, वो कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद में उन्होंने ये कहना शुरू किया कि राम मंदिर का भी मसला, चढ़ावा चोरी का, तो उनको बताया गया कि भाई राज्यों के मसले तो राज्य में डिस्कस होते हैं,
किसी भी राज्य की, जैसे झारखंड में लाठीचार्ज मान लीजिए हो गया, प्रदर्शन हो गया, तो वहाँ पर पार्लियामेंट में आप क्या चर्चा करोगे? क्योंकि वहाँ पर तो राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा हो ही नहीं सकता ना। मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, वहाँ के पुलिस की कार्यशैली को लेकर कोई सवाल खड़े किए, तो जवाब देने के लिए कौन होगा? ऐसा तो नहीं ना कि आपकी पार्टी यहाँ भी है, आपकी पार्टी राज्य में भी है, तो उस हिसाब से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग चलती है, ऐसा होता नहीं है। नहीं, वो हो रहा हो। जो आपकी प्रमुख मांग थी वो तो मान ली ना सरकार ने, तो पहले उस पे तो आओ। बड़ी चीज कि पहले हाँ, उस पे आओ। और जो डिस्कशन आप चाह रहे थे, जो बड़ा डिस्कशन आपके लिए था, उस पे अगर तैयार हैं, फिर बाद में उन लोगों ने गोल पोस्ट करना चेंज करना शुरू किया, और ये टाइम लेके फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया नैरेटिव उन्होंने। अभी आपने हालांकि थोड़ा उसका आंसर दिया, लेकिन ऑब्वियस सवाल ये होगा कि आज क्यों ऑफर किया सरकार ने? ये चर्चा आज ही क्यों ऑफर की? जैसे पिछला हफ्ता 2 हफ्ते धुल गए, अंतिम 2-3 दिन में, क्योंकि उनको ये पता था ना कि उस समय भी अगर आप करेंगे तो इनको मानना है नहीं, ठीक। उसमें कहीं सरकार के अंदर कोई भ्रम ही नहीं था कि इनको जवाब तो चाहिए ही नहीं, इनको सिर्फ वो गोल पोस्ट चेंज करना है। और अगर उस समय गृहमंत्री अमित शाह जवाब देने को जैसे उस समय आते, तो तुरंत फिर ये लोग कहते कि नहीं, प्रधानमंत्री आगे जवाब दे। गृहमंत्री क्या है, सरकार तो प्रधानमंत्री चलाते हैं, प्रधानमंत्री आगे जवाब दे। तो सरकार इस बात को भली भांति समझ रही थी। उनके जो अपोजिशन के लीडर्स भी हैं, जो फ्लोर मैनेजर से जब जो बातचीत होती थी, उसमें किसी लेवल पे कोई इंडिकेशन ये नहीं आता था कि हम लोग हाउस चलाने के लिए गंभीर हैं। किरण रिजिजू जब मिलने गए राहुल गांधी से या फोन पे बात हुई, उसमें भी किसी लेवल पे इंडिकेशन वो नहीं आ रहा था। अरे ये हम झारखंड वाली बात में आपके सामने करेंगे हम। और झारखंड पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सवाल हुआ, उस पर राहुल गांधी ने क्या बोला मैं आपको बताऊं। आलोक जी, सर आप भी कह रहे थे कि उनको जवाब चाहिए नहीं होम मिनिस्टर का, आप भी कहते थे। आपने चूंकि मान लिया, चूंकि पिछले हफ्ते हमने बात कही थी, इसलिए हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका दोष नहीं। कोई भी आदमी ये कहेगा हाँ बोलना चाहिए उनको, आखिर में मैंने भी कहा था भाई बोल सकते हैं। मैं आपको इनसे थोड़ा जोड़ना चाहूँगा। यदि पुराने पार्लियामेंट्री अफेयर के हिसाब से देखिए 2,500 लोग, यदि एंटी सोशल एलिमेंट जो दावा सरकार ने किया था, मान लीजिए, चूँकि एक तो पहली बात तो ये कि शिक्षा पर ही पहला एजेंडा, ये मंदिर वाला तो बाद में चर्चा आनी थी ना। एक आप मिला तो नहीं सकते शिक्षा में और मंदिर चढ़ावा, छोड़ दिए राज्य का सब्जेक्ट। मैं कह रहा हूँ मान लो इस पर भी बात करना है, एक एक विषय पर बात होगी ना। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि पहले हम इस पर बात करेंगे, हम हो सकता है इसके दूसरे एजेंडे पर झारखंड में बात करेंगे। तो आपने पूरे समय में तो यही कहा कि छात्र असंतोष, गोली चलाई, एक तो झूठ है कि गोली चलाई, अभी भी मैं कहूँगा पैलेट वाला आज भी बोल दिया उन्होंने गोली चलाई, तो अभी भी जो कि जनता को भ्रम करना। दूसरा ये है कि आप ये बताइए कि यदि कुछ ऐसी चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया, शायद फिर से देखिए, आप फिर से चलवाइए। रिजिजू जी ने ये बयान दिया कि आप भागेगर ने, इसका मतलब ये है कि कई ऐसे हो सकता है कि तथ्य हों जिससे कि एम्ब्रेसिंग होगा कांग्रेस के नेताओं के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए, जिसके कोई कनेक्शंस हो, या कहीं से कोई फंडिंग हुई है जिससे कोई कनेक्शन राहुल का जुड़ता हो। असली संकट इस बात पर है, पार्लियामेंट के अमित शाह जी या कोई सरकार की तरफ से मंत्री, कोई भी मंत्री बोलता, यदि कुछ तथ्य गलत हो जाते, मान लो आधा अधूरा, हमारे पास कोई जानकारी अभी नहीं और मैं बोल दिया, तो कल लोग कहेंगे ना आपके प्रोग्राम में आए थे आलोक जी गलत बोल गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि, और खासकर पार्लियामेंट में बोलेंगे तो प्रिविलेज हो जाता है ना कि आपने अमित शाह जी ने गलत जानकारी दी। मेरा ऐसा मानना है कि अमित शाह जी पूरी तैयारी करके, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जब भी बोले, आपने ध्यान दिया है, कभी उनको माफ़ी नहीं मांगना पड़ी कि मैंने गलत बोल दिया था, गलत किया। वो पूरी तैयारी से आते हैं, और अपोजिशन के लोग, कांग्रेस लोग भी मानते हैं कि आप कह रहे हैं जो टाइम लिया सरकार ने वो शायद फैक्ट्स जुटाने के लिए तथ्य को। बाकी तो ये है कि वैसे ही चलने नहीं दे रहे थे, ये भी हमें मालूम था कि ये नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ये कि जब अमित शाह बोले, और दूसरा क्या है, राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि शिक्षा पर चर्चा नहीं करना, छात्र असंतोष पे बात करेंगे, तो उनकी पार्टी के लोग, चाहे शशि थरूर को ना बोलने दे, दिनेश उनको, मनीष तिवारी को, लॉजिक ही नहीं है ना कि हमें भाषण नहीं सुनना उनका। अरे वो भाषण आपको डिक्टेशन दोगे, अच्छा आप लिख के दे दो कि हम ये बोल दें, हम बस होम मिनिस्टर, तो आगे वो बोलने वाला है। ऐसा थोड़ी होता है। सौरभ जी देखिए, मुझे जो लगता है कि आज राहुल गांधी शायद फंस से गए थे, और वो फंस इसलिए रहे थे कि आज देखिए ना, मुद्दा कभी कभी बड़ा पॉलिटिकल भी हो जाता है और स्ट्रांग भी हो जाता है किसी किसी दिन। आज झारखंड में जो चल रहा है उसमें उनकी सरकार वहां भागीदार है, और आज अगर संसद में माननीय अमित शाह जी का वक्तव्य होता, तो उस वक्तव्य में ऐसा हो ही नहीं सकता था कि झारखंड का जिक्र नहीं होता, या वहां जो समस्या चल रही है, देश भर में कहीं जो समस्या चल रही है उसका जिक्र नहीं होता। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी थोड़े पॉलिटिकल स्टंटबाजी में फंस रहे थे, और उनको ये पता था कि आज अगर कोई वक्तव्य होगा तो उस वक्तव्य में कहीं ना कहीं उनको आज बंगले झांकने की नौबत आ सकती थी, एक। परंतु लार्जर लेवल पे भी आप समझिए, राहुल गांधी हैं क्या? वो हैं नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष कहाँ? सदन में। कार्रवाई और बातचीत कहाँ होनी चाहिए? सदन में। उनका जो स्कोप रहता है वो सदन के बाहर बहुत व्यापक स्कोप रहता है।
उनको लगता है, और कुछ लोगों ने उनको बना दिया होगा, कुछ कुछ विश्लेषण और कुछ विशेषणों से उनको नवाज दिया गया होगा। ये तो कांग्रेस की एक समस्या है। उन विशेषणों से वो इतने अभिभूत हो गए हैं कि उनको ऐसा लगने लगा है, जो हेलुसिनेशन होता है वो कई दफे स्पष्टता दिखता है कि भाई अब तो बस ये सरकार गई और हम आए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको इससे बचना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि अगर चर्चा वहां होती तभी तथ्य आते और उन तथ्यों के हिसाब से फिर ये रणनीति कर सकते थे। पर ये तो सिर्फ वो है कि मतलब एक बार गया, मुद्दा उछाला, वापस आ गए, फिर मुद्दा ये उछाला, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट कहा कि अगर आज वो चर्चा स्वीकार कर लेते तो फिर आज तो झारखंड की ही झारखंड बात भी होती होती ना। ना, आज बिल्कुल पूरे दिन से टीवी पे झारखंड ही चल बिल्कुल रहा है हर होती, जगह। बिल्कुल। अच्छा, केरल में बैठ के लोग, छात्र जो है सचिवालय के बाहर बैठ के घास मिट्टी खा रहे हैं, कर्नाटका में स्टूडेंट सड़क पर हैं, तो ये सारी बातें होती सारी बातें होती, और जब सारी बातें होती तो उनको झेपना पड़ता और उनको भी यथार्थ का सामना करना पड़ता। तो मुझे लगता है कि वो इस बात को भली बात समझ रहे थे, और सरकार भी इस चीज को समझती है, सरकार भी समझती है। इसलिए मुझे तो लगता है कि हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने क्या डिसीजन लिए, कैसे लिए, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी के हिसाब से सत्ता पक्ष को भी आज का दिन सूट करता था, और स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज उल्टे फिर से पकड़े गए। ही इज बीन कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। बिल्कुल, अब तो कोई जवाब दिए ना सरकार ने, जब आपको खुली चर्चा ऑफर कर दी और आप तब उस पर भी आप अगर सहमत नहीं है तो। अब आइए झारखंड की बात करते हैं। इसमें सौरभ एक चीज़ आपको ऐड कर दूं, वो आकलन नहीं, इन्फॉर्मेशन है कि एचएम अगर इसका स्टेटमेंट अगर होगा, कांग्रेस पार्टी सुनने को तैयार होगी, तो झारखंड को मेंशन भी नहीं करेंगे। अच्छा, आज जो कुछ हुआ उसको भी मेंशन नहीं करेंगे। और सरकार के कुछ मंत्रियों ने ये बात कम्युनिकेट भी कर दिया है कि अगर आप इस डर से भाग रहे हो तो उसमें भागने की जरूरत नहीं है, एचएम वहां नहीं जाएंगे, दिल्ली पर ही बोलेंगे। एचएम दिल्ली पर ही बोलेंगे, बस आप सुनने को तैयार रहिए। लीजिए, अब इससे ज्यादा और क्या दे सकती हो है सकता सरकार? है अगर ये तथ्य सीधे कम्युनिकेट किया गया है कि भाई इसलिए मैंने इसमें कहा, अगर आप समझ सकते हो तो समझ फ्लोर लीजिए। मैनेजमेंट का, ये सिस्टम का तो क्या जानकारी हो तो इनको पता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है उससे बढ़ के, जैसा मैंने कहा ना कि बट ऑल्दो इतनी मायोपिक चर्चा कभी होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बात होनी चाहिए कहीं भी? देश के अगर भाई सरकार अकोमोडेट करने के लिए ऑपोजिशन को ये ऑफर कर रही है वो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा ये आंदोलन हो रहा है, चल रहा है, रुका तो है नहीं। उस आंदोलन में अगर गृह मंत्री की बोलना चाहेंगे और गृह मंत्री का वक्तव्य हो रहा है, तो और किसका वक्तव्य होगा? अच्छा, झारखंड पे सवाल हुआ राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वहां भी लाठी चली, टीयर गैस और सब कुछ हुआ, वोटर कैनन चली, आपको क्या कहना है? उन्होंने कहा हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, वी नाइदर सपोर्ट इट वी नाइदर रिकमेंड इट। आप आपसे एडवाइस नहीं मांगी है, आप सरकार में हैं, आप सरकार का हिस्सा, आप सरकार हैं, आपकी रिकमेंडेशन और एडवाइस नहीं, आप कर क्या रहे हैं उसके लिए? उठाओ फोन करो हेमंत सोरेन को फोन, सर आप क्या कर रहे हैं? हेमंत जी क्या कर रहे हैं ये? नहीं, जब वहाँ से जितने बड़े पैमाने पर चंदा मिलता है तब तो ठीक है। सुबोध कांत सहाय यदि कहीं जाकर के अस्पताल में भी जा रहे, आप राहुल गांधी का ये नहीं कह सकते कि छात्रों पर ये हो रहा है। जब यहाँ पर इतना आंसू बहा रहे थे कि साहब बड़ा लाठी चला दिया या आंसू गैस चला दिया, यहाँ से फ़ोन करके क्या कहा कि भाई यहाँ नहीं चलाना है, पहले इनसे बुला करके जो बात कही सीबीआई इंक्वायरी मान लीजिए। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी में पता नहीं इनका कुछ फंस जाए। देखिए उसमें यह है ना कि पैसा यदि आया है कहीं ना कहीं तो हिस्सा तो यही आता था ना। सर शेर की सवारी है ना, शेर की सवारी है। नहीं, एक बार दिल्ली में आपने शेर की सवारी कर ली है। राहुल गांधी जी की पकड़ कितनी है रांची पर, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। सबको पता होना चाहिए, जर्नलिस्ट तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आपका खुद का राज्यसभा का कैंडिडेट वहां हार जाता है, कितना कोऑर्डिनेशन है दोनों में। सरकार तो उन्हीं के साथ है सर, चल रही है सरकार, हट जाएगी सरकार, इसमें क्या है? इसमें क्या है? इनका तो इंटरेस्ट है कि सरकार बनी रहे, हमें फायदा मिलता रहे। चुप है। मैंने क्या कहा शुरुआत में कि झारखंड की प्रोटेस्ट ने दिल्ली की प्रोटेस्ट की असलियत बता दी। बिल्कुल कि और देखिए इसमें कोई, हमने कभी दिल्ली की प्रोटेस्ट को या प्रोटेस्टर्स को गलत नहीं कहा। प्रोटेस्ट करने का हर किसी का अधिकार है। हम तब भी ये कहते थे कि भाई संसद जाने की परमिशन नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। मैं अब झारखंड के लिए भी ये कहता हूँ, विधानसभा जाने की परमिशन नहीं है, आपको जिद नहीं करनी चाहिए। आप अगर आप जिद करोगे आगे बढ़ने की तो पुलिस तो वही करेगी जो पुलिस को आता है या जो निर्देश होता है। दिल्ली में भी वही हुआ था, झारखंड में भी वही हुआ। ये तो पॉलिटिकल लोगों को सोचना है ना कि आप ये नौबत आने क्यों देते हैं। हमने बार बार कहा कि दिल्ली में ये नौबत क्यों आई, आप पहले आपको प्रियम्प्ट करना चाहिए था। दिल्ली की सरकार से चूक हुई, ये हेमंत सोरेन की चूक है। लेकिन क्या अंतर है दिल्ली में और झारखंड में? झारखंड में कोई गाली नहीं दे रहा, झारखंड में कोई पुलिस वाले को नहीं मार रहा, झारखंड में वो सब कुछ सह करके आगे बढ़ रहे हैं, ये बात ठीक है। और जितने लोग दिल्ली में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर शामिल थे, उनमें से कोई नहीं बोल रहा झारखंड के लिए। कहाँ है अरविंद केजरीवाल, कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है सीजेपी के लोग? दिल्ली में प्रदर्शन करने का अधिकार सबका था, लेकिन आपने स्टूडेंट्स का कंधा इस्तेमाल किया
और वहां शुद्ध स्टूडेंट बैठा है, इसलिए शायद उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिकल लॉबी नहीं है, झारखंड के पीछे स्टूडेंट्स के पीछे नहीं है वो पॉलिटिकल लोग। वो अरविंद केजरीवाल ने तो बोला भी ना कि मोदी को ठोकने आए थे असल में, तो मकसद ही सिर्फ वही था। हाँ, आप जैसे- केवल मोदी को और जैसे ठोकने ही आया था अरविंद केजरीवाल जैसे के लोगों शब्द का वहाँ जमावड़ा था कि जैसे कुणाल कामरा जो कॉमेडियन हैं, जिनकी एक लाइन ही रहती है, वो एक्टर जो प्रकाश हैं, या श्रीनगर के जो सांसद हैं रुहेला मेहदी, तो वो तो पूरा जमावड़ा ऐसा था कि नरेंद्र मोदी की खिलाफत करनी है जिन लोगों को भी, उनको एक मुखौटा मिला, वो उस मुखौटे के साथ जाकर उन्होंने किया। लेकिन राहुल गांधी का वो बयान जो आपने वाकई बोला कि दिलचस्प है, कि पूछा गया झारखंड के बारे में, तो कह रहे हैं कि कहीं भी हो अगर, अच्छा बार बार वो राइडर का सहारा ले रहे थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा हो, तो अगर उन पे ऊपर ऐसा कुछ हुआ तो हम कंडेम करते हैं, सरकार आप हैं, कंडेम कर दिया, काम खत्म। केरला में भी यही काम हुआ था। केरला में नीट वाले प्रोटेस्ट पे ही वाटर कैनन चले, कितना हंगामा हुआ, कितना सब कुछ हुआ। वो कुल मिलाकर एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैलेट गन को लेके छात्रों को शूट कर दिया गया। जैसे कितनी तस्वीरें ऐसी दिखी जंतर मंतर पे, जहाँ पर दिखा हो कि स्टूडेंट्स को मार पीटा ऐसा गया कि उनका हाथ टूट गया, पाँव टूट गया। पुलिस वालों के तो दिख रहे थे, 100 से ज़्यादा पुलिस वाले दिख रहे थे, हॉस्पिटलाइज हैं। इनमें से कुछ छात्र ऐसे, कुछ छात्र का एक छात्र और 2 प्रोफेशनल ऐसे थे जिनके ऊपर पैलेट गन का वो भी नहीं होना चाहिए। उसको भी लेकर तस्वीर तब साफ होगी ना जब आप गृह मंत्री को सुनेंगे कि क्या बोल रहे हैं उसमें। सुनना ही नहीं आप। यही तो ये भी किया है ना, सॉरी, आज ये भी कहा है कि हमारे सब लोग इकट्ठे ही बात करेंगे सरकार से। ध्यान दिया आपने, अलायंस के लोग, कांग्रेस ने ये डिक्टेट किया है इस बैठक में, जो जॉइंट उनकी मीटिंग थी, कि साहब आप जो जैसे होता है ना, शरद पवार के लोगों से अलग मिल लिए, प्राइम मिनिस्टर मिल लिए या होम मिनिस्टर मिल रहे हैं, तो अब ये भी एक दबाव बना रहे हैं कि साहब आप तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप सरकार में जिसको आप कहते हैं कि हमारे से बिना आप कोई बात नहीं करेंगे, और आप अपने खुद उससे बात नहीं करेंगे। जो अभी आप कह रहे थे कि हेमंत सोरेन को आप कहिए कि भाई देखिए ये छात्रों पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो भी वो मांग कर रहे हैं आप इसको अभी मानिए, और नहीं तो उनको बुला करके खुद आप तो बात करिए। चीफ मिनिस्टर ने अब तक बात नहीं की, उनके मंत्री ने बात किया, दूसरे जैसे यहाँ पर हो रहा था, वहाँ जाकर के भी बात नहीं हुआ। आप सोच रहे कितनी विचित्र बात है, आपने दिल्ली में तो कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया और वो झारखंड में सीबीआई जांच मांग रहा है, और वो नहीं देना आपको। सौरभ जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं और छात्रों के बीच में रहता हूं और लगभग 25-26 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। आज की बात अगर करें, आज अगर होम मिनिस्टर जी कुछ बातें कहते तो किस चीजों पर बात कहते? वो शिक्षा पर ही तो बात कहते। और ये सिर्फ इसको परीक्षा से नहीं जोड़ना चाहिए, सिर्फ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो समस्या आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक भाग है, इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग। समस्या सम्यक है, पूरी समस्या है, करिकुलम की समस्या है, पेडागोजी की समस्या है, एग्जाम रिफॉर्म्स की समस्या है, उस एग्जाम के साथ एम्प्लॉयबिलिटी की समस्या। इस पर अगर चर्चा हो तो मेरे ख्याल से वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगा। अगर हम सिर्फ हम सिर्फ ऊपर के लक्षण को देख रहे हैं, स्किन के ऊपर अगर कुछ है तो उसको देख रहे हैं, दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ इट। समस्या तो शरीर के अंदर है, और उस शरीर के अंदर की समस्या के लिए एक जिम्मेवार जो नेता प्रतिपक्ष होता वो तो कहता आइए सिरे से बातचीत करते हैं। युवा तो सबके हैं, थ्रेडबेयर चर्चा करते हैं हर चीज पर। युवा किसके हैं? युवा देश के हैं, रीढ़ हैं। हम कहते हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी हमारा 2030 में खत्म होने वाला है। तो मुझे लगता है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो आप कह रहे हैं कि भाई आप पूरी संसद बैठ के चर्चा करती, क्या प्रॉब्लम है हमारे शिक्षा तंत्र में, क्या प्रॉब्लम है, आइए और चर्चा करें। अगर राहुल गांधी जी को चाहिए या सरकार को भी चाहिए तो इस बातों पर जिक्र करें, सब जगहों पर बातचीत हो, टाउन हॉल्स में हो, सब जगह पर बातें हो। और बातें किससे हो? जैसा अब कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आंदोलन करने के लिए होते हैं, उनसे परे बात होनी चाहिए, शिक्षकों से बात होनी चाहिए, विद्यार्थियों से बात। क्या प्रूफ किया सर इस पूरे मामले ने, पूरे प्रकरण ने? अब तो ये कहा जाएगा ना कि भाई इसका मतलब दिल्ली का प्रदर्शन, एटलीस्ट दिल्ली का प्रदर्शन वाज नेवर अबाउट एजुकेशन। 20 जुलाई की घटना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ 20 जुलाई पे बात बयान चाहिए क्यों नहीं? 20 जुलाई की घटना ने ट्रिगर कर दिया था। वो ट्रिगर है सही। अब उस ट्रिगर पर हमें एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में या राजनीतिज्ञों को एक जिम्मेवार राजनीतिज्ञ के रूप में और देश को विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए सबको मिलकर, विकसित भारत किसी एक व्यक्ति का तो नहीं है ना। भारत विकसित होगा तो हमारे बच्चे विकसित होंगे, हमारा समाज विकसित होगा। कोई राजनीतिक प्रॉब्लम है ना उनको कि ये तो मोदी का स्लोगन है। हाँ, तो यही एकांगीपन जो है ना इसकी। प्रयाग में जाके क्या कहा कि शिक्षा के बारे में पूरा बर्बाद हो चुका है। आप शिक्षा पर यदि कहते कि भाई बजट इसका 2% 3% भागवत जी ने कहा, आप इसको बढ़ाइए तो उसको बढ़ाइए, या तो उसको कॉन्क्रीट कहते हैं। हमने कर्नाटक में
15% हम दे रहे हैं, आप भी इसको दूसरे राज्यों में 15% देंगे। पर ऐसे जो सचमुच में जो बात कर रहे हैं, शिक्षा पर असंतोष तो इसी बात पर है ना कि स्कूल में छत नहीं है, स्कूल में समस्या प्रारंभ है नहीं, बस शिक्षा में, इसमें सर कोई मैं बार बार कह रहा हूँ इट वाज नेवर अबाउट एजुकेशन। आपने राहुल गांधी से कोई सुझाव सुना कोई नहीं। कि ये करना चाहिए सरकार को? कोई मॉडल दिया उन्होंने? सीजेपी वालों ने कोई मॉडल दिया? सीजेपी वालों के सारे प्रोटेस्ट में अंत में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार से बात होगी और हमने कुछ सुझाव दिए हैं शिक्षा में सुधार के लिए। वो क्या हुआ उसका? कितने दिन हो गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? हमने तो दोबारा नहीं सुना कि उन्होंने वो मांग उठाई हो या दबाव बनाया हो सरकार पे। और इस केस में सौरभ बार बार जैसे एक बात अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी ना, झारखंड वाले केस में अगर आप देखें तो जेपीएससी के जिस चेयरमैन खियांगते को आज गिरफ्तार किया गया है, तकरीबन 17 महीने वो कार्यकाल पे रहे, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो मिजोरम में थे अपने घर पे आवास, और सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ से हमें जो सोर्सेज से जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री का ये कहना था कि उनको बनाया जाए, बताइए। और वहाँ से फ़ोन पर ला के उनको आप बना दिए और सीआईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। कितनी बड़ी मतलब बात जिसको आप रख रहे हो उसको आप ही की एजेंसी गिरफ्तार कर रही है, आपकी कोई जवाबदेही नहीं। तो जेपीएससी चेयरमैन का गिरफ्तार होना क्या मतलब? प्राइमा फेसी आप चोर हैं, बड़े हाँ, बिल्कुल। गड़बड़ था। यही मतलब है ना? गिरफ्तार कोर्ट जो आप कर करे वो करे, हाँ। प्राइमा फेसी आपकी चोरी है, पकड़ी गई और है। आपकी जिसने नियुक्ति की है, हाँ, आप कह रहे हैं वो सीधे मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुलाए गए थे। नियुक्ति किया गया था और उनकी कोई मनी जिम्मेदारी नहीं बन लॉन्ड्रिंग रही। के लिंक वहां पहुंच रहे हैं, गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिंक पहुंच रहे हैं, और जो वो आरोप था 40 करोड़ का जो रैकेट था वो वहां पहुंच रहा था। और सीबीआई से जो बच रहे हैं वो इसलिए बच रहे हैं या बचना चाह रहे हैं, बच पाएंगे कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो बचना चाह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के करीबी लोगों पर भी वो शक का जो सुई है वो घूम रही है। तो सवाल सिर्फ ये तो एक भ्रष्टाचार का एक रूप है, वही तो मैं कह रहा हूं, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप ये सोच लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा 26 वर्ष हो गए झारखंड को और आपकी 14वीं प्रतियोगिता परीक्षा है ये, तो बाकी 12 साल में क्या हो रहे थे? ये तो सालाना होना है। भाई तो आप ये तो साफ दोहरापन है ना। अकाउंटेबिलिटी फिर है तो दिल्ली में भी अकाउंटेबिलिटी है, तो कहीं कहीं और भी 3 मेंबर का सौरभ जो इस्तीफा हुआ उनमें से एक तो जेएमएम नेता की पत्नी है, और एक 2008 में हाई स्कूल के टीचर थे, फिर प्रोफेसर हुए, फिर मेंबर बन गए, और 1 महीने बाद वैसे भी उन लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा था। अब सोचिए किस प्रकार का आईवाश सिर्फ किया जा रहा है। और सीबीआई से कराने के पीछे वजह यह है कि जैसे सीआईडी अगर कराएंगे आप तो जाहिर तौर पे उस सरकार के अंडर में ही वो एजेंसी है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को घुमा लेंगे। भाई अगर नौकरी बिक रही थी झारखंड में तो केवल जीपीएससी चेयरमैन तक ही बात जाएगी, सोचने वाली बात है ना। सीडीपीओ की नियुक्ति हो रही है, पता चला कि उत्तर प्रदेश से सारे लोग वहाँ पे जाके वहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं। उसमें से एक ही डिस्ट्रिक्ट के 3 थे। जो तिवारी है जिसकी एजेंसी है वो पता चला वो और उसके घर वाले लोग, उन लोगों का भी सिलेक्शन हो रहा है। मतलब जो एजेंसी यूपी में ब्लैक लिस्टेड है वो वहाँ एग्जाम करा रही है। मेरे ख्याल से वहां भी ब्लैक लिस्टेड है, वहां भी जो 2 एजेंसियां, एक जेपीएससी और एक जेएसएससी और हाँ, मुझे लगता है जेएसएससी में वो भी ब्लैक लिस्टेड है और दूसरा एग्जाम करा रही है। दूसरा का एग्जाम करा रहा है। उसमें हिस्सा भी तो कांग्रेस का। देखिए आप बार बार जो बात हो रही है कि जो गड़बड़ हुआ है सीबीआई को देने के बाद कांग्रेस का हिस्सा भी तो मालूम हो सकता है। जो भी पैसा मिला वो जरूरी राहुल गांधी के हाथ में डायरेक्ट थोड़ी कोई देता है। उनकी पार्टी के सरकार में बैठे हुए मंत्री बैठे हैं, दूसरे नेता बैठे हैं जिस पर सरकार डिपेंड करती है। तो सारा झगड़ा इसी बात पर है, किसी तरह से आप झारखंड की बात ना हो, वहाँ सीबीआई में ना जाए। सीबीआई इंक्वायरी तो कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है ना। वो तो कर सकते, वो तो ठीक है, वो तो उसके बाद है ना। लेकिन वो तो मूवमेंट चल रहा है, यदि ये क्लीन होते तो राहुल गांधी खुद ही कहते हैं भाई मान लीजिए इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ तो कई चीज़ों में कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, चढ़ावा वाले में भी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। तो कांग्रेस तो वो डिमांड करती है। राहुल गांधी सीबीआई इंक्वायरी करने में क्या दिक्कत है? दिल्ली में राहुल गांधी से कौन पूछेगा, और राहुल गांधी से पूछने पे जवाब मिलने वाला है आपको। यहाँ दिल्ली में पुलिस जो पुलिस वाले पिटे 20 जुलाई को, उनकी फैमिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो एक रिपोर्टर ने पूछ लिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है परिवार, उन पर आपको क्या कहना होगा? आप बीजेपी के रिपोर्टर हैं। तुरंत इस एटीट्यूड के बाद तो कुछ नहीं बचता ना। वही है। आज उन्होंने आर्टिकल लिखा है अखबार में 20 जुलाई की घटना को लेकर के। 20 जुलाई, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उनको। और लैंग्वेज तू तड़ा गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जैसे बोल रहे थे, फिर ये कहना है कि करेज नहीं है, ये नहीं है, खड़ा नहीं हो पाएगा वो हमारे आपने आज तक एक साक्ष्य दिया क्या साक्ष्य दिए आपने? क्या संसद के अंदर कोई साक्ष्य दिए हैं? क्या संसद के बाहर आपने कोई साक्ष्य खड़े किए हैं क्या? अब किसी को यहाँ खड़ा कर दिया, किसी को वहां खड़ा दिया, इससे नहीं चलती है। जो विधिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, जो एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था है, वो बड़बोलेपन से नहीं चलती। अरे भाई झारखंड वाला ये जो है ये घंटी उतार पाएंगे हेमंत सोरेन किस तरह? मतलब झारखंड में देखिए, झारखंड में समस्या है और झारखंड की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। और मैं तो कह रहा हूं कि एक पूरा घंटा लग जाएगा उसको चर्चा करने में कि
आप समझिए कि एक उदाहरण दे देता हूं, पूरे देश में जो GER है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, वो लगभग 30% का है, झारखंड का 19% का है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि झारखंड कहां है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं, आपको लगता है हेमंत सोरेन के पास अभी भी वो विंडो है कि वो इस क्राइसिस को डिफ्यूज कर सकें? समय तो नहीं है उनके पास, समय नहीं है। और ये मुझे लगता है कि CBI अगर वो CBI से कम से ये मानेंगे भी नहीं। और CBI अगर वो तटस्थ हैं और अगर वो आज तो उन्होंने कह दिया हम बात भी नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स ने। अब जब तुमने लाठी चला दी है तो अब बात करने का कोई मतलब नहीं, अब तो मानो। मुश्किल होगी, मुझे लगता नहीं है कि जिस प्रकार से एक देखिए क्या होता है ना कि एक बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहावत है, थिंग्स बिकम पॉलिटिकल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ये जो विद्यार्थियों का मुद्दा है ना, ये आक्रोश का मुद्दा है और ये इस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया कि जहां से आप ये सोचिए अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो CBI तो अब ये लेके ही लौटेंगे छात्र अपनी मुझे तो यही लगता है कि सर, आपको क्या लगता और है? दूसरा देखिए, आदिवासी, आप जिस बात को, ये बात हमेशा कहते हैं दलित पिछड़ा जाति कौन सी है आप पत्रकार की, वहाँ पर तो आदिवासी बड़ी संख्या में है उस स्टेट में। शिबू सोरेन की फोटो लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए कह बिरसा रहा हूं, मुंडा की फोटो लेके प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं देखिए भाई। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी उन आदिवासी, जो वो अभी आप उसको वोट के हिसाब से भी आप कहें तो उन आदिवासी बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी इस बात पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो तो, लेकिन कुछ करना नहीं। मेरा ये मानना है कि वो, ये ठीक है कि या तो छात्र, उनमें से कुछ लोग, परीक्षा कैंसिल करने वाला भी एक मुद्दा है साथ में, वो तो हो गया और CBI वाले पर भी उसको लेकर के उनको नहीं, एक और परीक्षा है हाँ, ना, एक परीक्षा कैंसिल करने की और मांग कर रहे हैं और एक की CBI की जांच तो की मांग इसलिए कर रहे हैं। एक दो और मांगे हम। यदि उन बच्चों के लिए आप सोचिए कि देखिए यहाँ उनकी स्थिति तो और भी कमजोर है। एक ऐसे लोग जिनको स्ट्रेचर पर जाकर के प्रदर्शन करने गया है आज भी। अब देखिए उस तरह के समर्थक वहाँ पर है। मैं तो मानता हूँ कि देखिए वो तो आए थे अभिजीत और वो लोग तो अमेरिका से सीधे, यहाँ पर जेन्युइन लोग जो झारखंड के बच्चे हैं वो कर रहे हैं। मेरा कहना है दिल्ली से इसका फिर भी अंतर है। इसलिए शालीन है, इसलिए आपने देखा कि कोई एग्रेसिव नहीं हुआ है, इसलिए आप देखें कोई गल्लम गाली नहीं है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो जो लोग हैं वो वाकई त्रस्त लोग हैं और वो जानते हैं इस बात को, और वो जानते हैं कि उनका भविष्य बेहतर हो। तो विधि व्यवस्था का भी डर है, लेकिन उनमें आक्रोश है, लोकतंत्र उनको इजाजत देता है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वो कर रहे हैं। देखिए, तो इसमें सबसे बड़ी बात तो जो आप कह रहे हैं उसके समर्थन में कि उन्होंने कोई इस्तीफा डिमांड नहीं किया। उनको पता है इस्तीफे से क्या होना है, बिल्कुल। एक हटेगा दूसरा आ जाएगा। उन्होंने सीधे कहा हमारा पेपर चोरी होता है, हमारी नौकरी चोरी हो रही है, इसकी CBI। तो वो इसलिए वो राजनीतिक शोबाजी नहीं है। झारखंड में चपरासी, टीचर से लेके अधिकारी तक, वो सबके रेट बंधे होते हैं। और अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो आप वहाँ पे सरकारी नौकरी पा सकते हैं। उस तरह का पूरा सेटअप बना हुआ है और उसी सेटअप के खिलाफ ये आक्रोश है कि अब एकदम से बॉइलिंग पॉइंट आ गया है कि भाई हद ही हो गई अब तो, और अब इसमें सुधार होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्यों CBI से इतनी दूरी बना के रखे हैं हेमंत सोरेन? दो चीज़, पहली बात तो ये कि जो दूसरा वाला कैटेगरी है ना, स्टाफ सिलेक्शन वाला, उसमें बहुत सारे नेताओं के नियर एंड डियर वन उसमें चपेटे में आएंगे, पैसे का ट्रांजैक्शन। तो जैसे ही CID आपके पास होगी, CID उस मामले की जांच करेगी, तो एक तो ये कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकोगे, और दूसरी चीज़ कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बनाया जा सके तो दूसरे खेमे के लोगों को भी पकड़कर आप आर्म ट्विस्ट कर लेंगे कि भाई अगर हमारा आएगा तो तुम्हारा भी आएगा। तो वो मैनिपुलेशन वहाँ संभव है। CBI के पास जैसे ही चीज़ें आ जाएंगी फिर वहाँ पर उनको दिक्कत होगी। तो इसलिए एकदम से वो कोशिश करेंगे और लास्ट तक कोशिश करेंगे कि CBI के पास ये ना जाए। ED तो आई गया, ED तो आ गई। ED का स्कोप क्या है इसमें? ED जैसे मनी ट्रेल, जैसे आपको पैसे आए, आपके अकाउंट में पैसे आए, कहाँ गए, तो वो दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये होगी जैसे सौरभ कि अभी CID से खियांगते की जो पूछताछ अभी तक हुई है, अभी क्योंकि रिकॉर्ड पे वो चीज़ नहीं है हम लोग पास, वरना आप समझें कि उन्होंने जो बातें कही हैं उनमें कुछ चीज़ें तो एकदम विस्फोटक कही हैं। अच्छा, जो उन्होंने बताया CID को, जो CID को उन्होंने बताया है कि ये मैंने किया तो कहाँ से हमको कमांड आया था, किसने ये करने को कहा, उसके लिए उन्होंने ये बताया है कि जो टर्म का इस्तेमाल किया, आवास और कोठी से फ़ोन आया, आवास और कोठी के फ़ोन आने पे मैं नहीं करता हूँ। तो जैसे वो CBI के पास वो चीज़ें आएंगी ना, फिर वो बहुत ज़्यादा विकराल होंगी। तो उस लिहाज से अभी पूरी कोशिश रहेगी हेमंत सोरेन की कि किसी तरीके से मामला CID के पास ही बड़ी रहे। मुसीबत में है कि हेमंत सोरेन क्राइसिस तो है, क्योंकि ये ग्राउंड पे आज जैसे आप रांची में जो देख रहे हैं सौरभ, रांची से अलग आप झारखंड के अलग अलग शहरों की रिपोर्ट ले लें सभी शहरों तो वहाँ पता चले कि ट्रेन में, बस में ऐसे करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो एकदम बॉयल कर रहा है वहाँ पे वो नाराज़गी वाला। और अभी तक इसका एक दूसरा पहलू कहें कि उस बॉइलिंग पॉइंट का कोई पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग BJP में, मुख्य विपक्षी पार्टी BJP ही है, वो कोई फ़ायदा उठा ले ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि एक तो ये कि जो करप्शन वाले आरोप लगते हैं ना, वो चौतरफा लगता है वहाँ पे, और वो रहा भी है। इधर के भी कुछ लोग हैं जिनके
पता चला कि पहले के कार्यकाल में सबका हिसाब होना हाँ, चाहिए। तो वो सारी चीज़ें पॉलिटिकली अभी किसी के लिए डिपेंड नहीं है, और यही इस आंदोलन की शानदार सफलता है कि शुद्ध स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट है। एक चीज और समझना चाहिए हमें, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जब ये आंदोलन चल रहा था तो धर्मेंद्र प्रधान की कम से कम प्रूवन क्रेडिबिलिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था, लेकिन हेमंत सोरेन की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर प्रश्न चिन्ह पहले से है। जेल भी जा चुके हैं, छापे भी पड़ चुके हैं, तो वो इसको और गहरा बनाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे निकल पाना हेमंत सोरेन तो के लिए थोड़ा एक मुश्किल तरफ होगा। कुआं एक तरफ खाई वाली बात है हेमंत सोरेन के लिए, उधर जाते हैं तो सीबीआई और इधर नहीं तो छात्रों की नाराजगी है। अब देखिए क्या होता है और उस पर आगे, और क्या हमारे और बाकी नेता लोग भी जागेंगे झारखंड पर, देखते हैं कल क्या होता है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, राहुल जी आपका, प्रोफेसर साहब बहुत धन्यवाद आपका, देवेंद्र शुक्रिया।